हज़रत नूह का मुकम्मल किस्सा। जब से दुनिया कायम हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल बढ़ती और फैलती गई। इंसान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। किसी ने नेकी की राह इख्तियार की तो किसी ने बद्दी का रास्ता अपनाया। जिसने नेकी इख्तियार की वो सिरात मुस्तकीम पर रहा, जिसने बद्दी का रास्ता इख्तियार किया वो अल्लाह के गज़ब में आ गया। सिरात मुस्तकीम पर चलने वालों की तादाद हमेशा कम रही, गुमराह इंसानों की तादाद ज़्यादा रही। उन गुमराह लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह के नबी आते रहे। हज़रत आदम के ज़माने के बड़े अरसे बाद अल्लाह ने हज़रत नूह को भेजा। आप पर 10 सहीफ़े नाजिल हुए थे। आपको आदम सानी भी कहते हैं। आपके ज़माने में भी गुमराही फैली हुई थी, सिर्फ चंद लोग ही नेक थे, अक्सरियत गुमराह लोगों की थी। आपने अपनी कौम को राह रास्त पर लाने के लिए तबलीग शुरू की। वो लोग हर किस्म की बुराइयों में मुब्तला थे। चोरी, बेईमानी, अमानत में खयानत करना, झूठ बोलना, शर्मनाक काम करना, माँ बाप की खिदमत ना करना, कमज़ोरों को हकीर समझना, गरीबों को धुतकारना, झगड़ा करना, कत्ल करना, दूसरे का माल छीनना आम बात थी। इमरा और सरदारों का तबका गरीबों को परेशान करता था। इसके अलावा वो लोग बुतों की पूजा करते थे, बुतों को खुदा का दर्जा दे रखा था। इनका ख्याल था कि अगर बुत की पूजा ना की जाए तो वो बहुत नाराज़ हो जाएंगे। इनके नज़दीक जो बुत की पूजा नहीं करता वो जाहिल और अहमक है। उन्होंने 4 बुत बना रखे थे जिनके नाम ये है: वद, सुआ, याऊस और नसर। हज़रत नूह अपनी कौम को दावत हक देते, अच्छे कामों के करने का हुक्म देते, बुरे कामों से रोकते। वो कहते कि बुतों की पूजा ना करो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो जो सारे जहां का परवरदिगार है। वाज़ और नसीहत की गर्ज से एक रोज़ आपने ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। ज़ियाफ़त में हर हैसियत और तबका के लोग शरीक थे। आने वाले मेहमानों में गरीब भी थे, अमीर और सरदार भी थे। साहिब हैसियत और सरदार गरीबों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते थे, उन्हें हकारत से देखते थे और नफरत करते थे। लेकिन हज़रत नूह ने सबको यकजा कर दिया। लोगों ने ज़ियाफ़त के एहतमाम का सबब दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया, भाइयों, हमारी कौम के लोगों में बिगाड़ पैदा हो गया है। सबसे बड़ी खराबी यह है कि ताकतवर तबका कमज़ोरों पर हावी होता जा रहा है। जो कमज़ोर है वो भी हमारे ही भाई हैं। तुम गरीबों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते, तुम उनसे नफरत करते हो। इनमें जो भूखा होता है तुम खाना नहीं खिलाते, अगर कोई प्यासा तुमसे पानी मांगता है तो तुम पानी नहीं पिलाते, अगर कोई बीमार हो जाए तो तुम उनकी आदत नहीं करते, तुम अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते, दूसरों का माल नाजायज़ तौर पर खाते हो, दूसरे की मलकियत पर कब्जा करते हो। ये तमाम शैतानी काम है। इसके अलावा तुम अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की पूजा करते हो। ये बुत तो तुम्हारी ही तरह मखलूक हैं और तुमसे भी कमतर हैं। ये कहाँ की अक्लमंदी है। मैं तुम्हें एक बड़े अजाब की खबर देने आया हूँ। मेहमानों में से एक शख्स ने कहा, अजीब शख्स है, हमें कहने चला है कि हम अपने माबूदों को छोड़ दें और इबादत ना करें। हज़रत नूह बोले, मैं ये नहीं कहता कि इबादत छोड़ दो, इबादत करो सिर्फ उस हस्ती की जिसने सारी दुनिया पैदा की है, जो मारता है और जलाता है। एक ने कहा, नूह तो ऐसा कहते ही रहते हैं, हम अपने माबूदों के खिलाफ बातें सुनने के लिए नहीं आए, हम तो वो करते हैं जो हमारे बाप दादा किया करते थे। आखिर में लोग मजलिस से उठकर चले गए। एक मर्तबा हज़रत नूह रास्ते से गुजर रहे थे कि एक बूढ़ा नजर आया। वो बहुत लागर था, चलने की ताब नहीं थी। हज़रत नूह ने दरियाफ्त किया कि तुम इस हाल में रास्ते में क्यों पड़े हो, क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? बूढ़े ने जवाब दिया, मेरे 7 बेटे हैं, उन्होंने बुढ़ापे के सबब मुझे घर से निकाल दिया है, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हज़रत नूह इससे अपने घर ले गए और कहा कि तुम इस घर में रहो, मैं तुम्हें खाना दिया करूँगा। आपने दुआ की तो एक अजनबी शख्स घर में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बर्तन था, उसमें हर किस्म के खाने थे। इसने हज़रत से फरमाया, ये खाना मैं आपके मेहमान के लिए लाया हूँ, इसे खिला दें। इसने कहा कि अल्लाह किसी को भी भूखा नहीं सुलाता। वो बूढ़ा हज़रत नूह पर ईमान ले आया। एक रोज़ हिदायत की गर्ज से घर से निकले और एक बुलंद मकाम पर खड़े हो गए और बोले, लोगों, मैं नेकी की तरफ बुला रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है ताकि मैं तुम लोगों को हिदायत करूँ। मेरा कहा मान लो तो फ़ायदे में रहोगे,
तुम लोग माँ बाप की खिदमत किया करो, इन्हें घर से ना निकाला करो, इन्हें तकलीफ मत दो, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करो, यतीमों, बेवाओं और मोहताजों की मदद करो, अपने प्यारों की आदत करो। हर कमज़ोर ताकतवर का मोहताज होता है। बात बात पर लोगों की जान ना लो, ये काम खुदा को पसंद नहीं है। अगर तुम सब अल्लाह के अहकाम पर अमल करो तो वो तुम्हारे लिए कसरत से तुम पर बारिश भेजेगा, माल और औलाद में तरक्की देगा, तुम्हारे लिए नहरें बहाएगा। हजरत नूह हर एक शख्स के पास जाकर हिदायत करते, कभी कभी इज्तिमा से भी खिताब करते। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हजरत नूह एक रास्ते से गुजर रहे थे तो कुछ लोगों ने आपका रास्ता रोक लिया और मारने के दर पे हो गए। कुछ लोगों ने पत्थर भी बरसाए। एक शख्स आगे बढ़कर आया, लोगों से कहा कि तुम इसे क्यों मारते हो, इसने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? तो लोगों ने कहा कि ये हमारे बुतों के खिलाफ बातें करता है जबकि हम इबादत करते हैं। एक और शख्स ने कहा कि ये कहता है कि मैं नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। ये तो हम ही जैसा इंसान है, खाता पीता काम करता है, इसके पास दौलत भी नहीं है। खुदा को अगर नबी बनाना होता तो किसी सरदार और अमीर आदमी को नहीं बनाता। हजरत नूह ने जवाब दिया, मेरे रसूल होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि मैं तुम्हारे ही मुआशरे का फर्द हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हारी तरह बेजान बुतों को नहीं पूजता। दूसरा बड़ा सबूत यह है कि मैं तुम लोगों को नसीहत कर रहा हूँ, लेकिन इसका कोई मुआवजा तुमसे तलब नहीं करता। मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है। मैं तो ये कहता हूँ कि इस पर जुल्म ना करो। मैं तो तुम सबको नेकी और भलाई की तरफ बुला रहा हूँ, मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। इनमें से एक ने कहा, नूह बादशाह या सरदार बनना चाहता है ताकि इसकी इज्जत हो। हजरत नूह ने फरमाया, तुम्हारी अक्लों को क्या हो गया है कि तुम पत्थरों को पूज रहे हो? ऐ कौम, अल्लाह की इबादत करो, वही इबादत के लायक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। जब तुम अल्लाह पर ईमान लाओगे तो तुम बुराई से दूर होगे। ना मैं बादशाह बनना चाहता हूँ ना सरदार, मैं तो सिर्फ नेकी की तरफ बुला रहा हूँ। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने चांद और सूरज पैदा किए, चलने के लिए फर्श बनाया और तुम्हें नेमतें दी? हजरत नूह ने जब ये बातें कही तो लोगों ने कानों में उंगलियां ठोंस लीं और एक लफ्ज भी सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। एक मौका पर हजरत नूह ने अपनी कौम से फरमाया कि आप नादान हो, ये क्यों नहीं समझते हो? ये दुनिया तो एक आजमाइश की जगह है, तुम्हारे सामने अच्छाई और बुराई दोनों हैं। ऐ कौम, मैं तुमको आने वाले दिन से डरा रहा हूँ, इस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। देखो, जो गरीब हैं मुझ पर ईमान लाए हैं, लेकिन तुम्हें दौलत का गरूर है। ऐ कौम, गरीबों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, नंगों और भूखों का ख्याल रखो। इनमें से एक सरदार ने गरूर और तकब्बर से कहा, फर्ज करो कि हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, क्या तुम पर ईमान लाकर गरीब और 2% के लोगों के साथ मिल जाएं जो तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं? ऐसा नहीं हो सकता। वो आपको जलील करने लगे, मजाक उड़ाते, आवाजें कसते, मुंह फेर लेते, गालियां देते, मारने की कोशिश करते, बल्कि एक रोज मारा पीटा भी था। लेकिन आपने सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा, बल्कि अपना काम जारी रखा। आपकी बीवी और आपका बेटा भी मुनकरीन और काफरों में था। हजरत नूह ने दुआ की, ऐ रब, मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कौम को रात और दिन समझाया, हक की तरफ बुलाया, मेरे बुलाने पर वो ज्यादा भागते रहे। मैंने एलानिया और खुफिया समझाया तो उन्होंने कानों में उंगलियां ठोंस ली। अल्लाह ताला ने हजरत को वही भेजी कि एक कश्ती बनाओ और जालिमों के बारे में कुछ ना बोलो। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आपने कश्ती तैयार करना शुरू की। कुछ लोगों ने मजाक करते हुए पूछा, ऐ नूह, क्या बना रहे हो? आपने बताया कि मैं एक कश्ती बना रहा हूँ क्योंकि अल्लाह की तरफ से अजाब आने वाला है। अल्लाह ने जो ढील दे रखी थी वो खत्म हो रही है। जब वक्त आएगा हर तरफ पानी पानी नजर आएगा, सिर्फ वही लोग बचेंगे जो कश्ती में सवार होगा। जो बुत परस्ती से तौबा करेगा, गुनाहों से माफी मांगेगा, इस कश्ती में जगह मिलेगी। लोग बोले, ऐ नूह, ये जमीन तो खुश्क है, ऐसे आसार भी नहीं है कि इतना पानी हो जाए कि कश्ती तैरने लगे। नूह का तो दिमाग ही चाल बसा है। हजरत नूह इस किस्म की बातों से बिल्कुल मायूस हो चुके और इस्लाह की कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही थी। जब कश्ती बनकर तैयार हुई तो लोग कश्ती में गलाजत फेंक देते। कश्ती में कोई ऐसी जगह ना थी जहाँ गलाजत ना हो। काफिर गलाजत फैलाने के लिए कश्ती के अंदर जाया करते थे, ये उनका मामूल बन चुका था।
ایک مرتبہ ایک کوڑ کا مریض بھی اپنے ناپاک مقصد کے ساتھ کشتی کے اندر گیا۔ اس کے سڑے ہوئے جسم کے ایک حصے پر کچھ غلاظت لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ جہاں غلاظت لگی تھی وہ حصہ اچھا ہو گیا۔ اب اس سے حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، آخر غلاظت سے کسی طرح شفا ہو سکتی ہے۔ پھر وہ کشتی کے اندر داخل ہوا اور غلاظت پوری طرح سارے جسم پر مل لی تو دیکھا کہ وہ بالکل تندرست ہو گیا ہے۔ یہ بات کوڑ کے مریضوں کے اندر پھیل گئی تو سب نے کشتی کے اندر داخل ہو کر غلاظت ملنا شروع کر دیا۔ اس طرح پوری کشتی پاک صاف ہو گئی۔ حضرت نوح نے اللہ سے دعا کی، اے رب، لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا، ایسے شخصوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد ان کو زیادہ ہی نقصان پہنچایا۔ ان کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ، اگر آپ ان کو روئے زمین پر رہنے دیں گے ان کی اولاد بھی کافر ہی ہوگی۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ کا عذاب آ چلا، گھر کے تندور سے پانی ابل پڑا، پانی کا ریلا تیزی سے بہنے لگا۔ جس جگہ سے پانی ابلا وہ جگہ کوفہ کی ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد انبیاء ہے۔ دوسری طرف آسمان پر خوفناک سیاہ بادل چھانے لگے۔ حضرت نوح نے دیکھا کہ زمین سے چشمے پھوٹ رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ یہ عذاب کی علامت ہے۔ کافر کہنے لگے، طوفان تو آتے ہی رہتے ہیں، بارشیں ہوتی رہتی ہیں، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، کچھ دیر بعد موسم بدل جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کا تیز جھونکا آیا جس سے ہر چیز ہل گئی، پھر پانی برسنا شروع ہوا۔ بارش میں اتنی شدت تھی جیسے کہ آسمان نے اپنے تمام دروازے کھول دیے ہوں۔ حضرت نوح نے ایمان والوں سے کہا، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا، ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا بھی کشتی میں سوار کرا لو۔ حضرت نوح نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، ہر جانور کا جوڑا سوار کرا لیا۔ کشتی میں ایک علیحدہ جگہ پر سب جانوروں کو بند کر دیا گیا۔ طوفان چلنے لگا، بارش سے ندی نالے اور زمین پر پانی پھر گیا، پھر زمین کے ہر حصے میں پانی بہنے لگا۔ اب حضرت نوح کا جہاز تیرنے لگا، پانی اونچا ہو رہا تھا۔ حضرت نوح کی نظر جب بیٹے پر پڑی تو آواز لگانے لگے، بیٹا اب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، تمہاری جان بچ جائے گی، اب کافروں کے ساتھ چھوڑ دو۔ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ تب حضرت نے اللہ سے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، یہ تو میرے ہی خاندان کا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، وہ تیرے خاندان والوں میں سے نہیں ہے، تیرے گھر والے تو وہ ہیں جو تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ روایت کے مطابق بارش مسلسل 40 دن تک ہوتی رہی، جو کچھ زمین پر تھا سب ڈوب گیا۔ کافروں کا کام تمام ہوا۔ جو لوگ حضرت نوح پر ایمان لائے تھے وہ کشتی میں سوار ہو کر بچ گئے۔ کشتی کوئی جودی پر جا رکی جسے ارارات بھی کہتے ہیں۔ کشتی میں سب سوار تھے۔ اسی دوران حضرت نوح کو ایک فاختہ نظر آئی، اس کی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا تھا۔ یہ امن و سکون کی علامت تھی، یعنی پانی اتر چکا تھا۔ کوئی جودی یا ارارات ترکی میں ہے، یہ 16,900 فٹ بلند ہے جو برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ روس کی سرحد بھی اس سے ملتی ہے۔ اس پہاڑ کو ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا، لیکن 1929 میں جرمن مرتبیات نے 2 ناکام کوششوں کے بعد اسے سر کر لیا۔ کچھ عرصہ پہلے ہزاروں سال کی جمی ہوئی برف کا تودہ گرنے سے کشتی نوح کا ایک حصہ برف سے نکلا۔ کئی ہوا بازوں نے اس کی تصویریں لی۔ ایک اور معلومات کے مطابق 1929 میں ماہر آثار قدیمہ نے عراق کے قریب کے مقام پر طوفان نوح کے آثار دریافت کیے۔ انجیل مقدس کتاب پیدائش کی روایت کے مطابق طوفان نوح کا واقعہ وادی دجلہ و فرات سے متعلق ہے۔ عراق میں قدیم زبانوں میں لکھے گئے کتبے دریافت ہوئے، ان میں ایک زبردست طوفان کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ ایک ماہر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے شہر کے سب سے نچلی سطح پر طوفان نوح کے آثار پائے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی الہامی کتاب میں ارارات کا ذکر طوفان نوح کے ساتھ ملتا ہے۔ بائبل میں لکھا گیا ہے کہ 7ویں مہینے کے 17ویں دن کشتی نوح ارارات نامی پہاڑ پر آ گئی۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔